नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं साक्षी आपके साथ और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। बस्तर में मतदान करने वाले मतदाताओं की नक्सलियों ने की जमकर पिटाई। नक्सलियों ने ग्रामीणों को शिकायत करने के लिए किया मना। नक्सलियों ने 8 लोगों को गांव छोड़ने का फरमान किया जारी। बिसलपुर तहसील पत्रकार एसोसिएशन की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 30 मई को होने वाले पत्रकारिता दिवस पर की गई चर्चा। मतदाता जागरूकता अभियान के स्वीप प्रभारी आनंद शुक्ला को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आचार संहिता का मामला दर्ज करवाने का दबाव बनाकर बरी करने के लिए मांगी थी 30,000 की रिश्वत। बस्तर में चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन फिर भी बस्तर के लोगों ने लोकसभा चुनाव का हिस्सा बनकर बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बस्तर का एक ऐसा गांव जिसका नाम हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि नक्सलियों ने ग्रामीण से इसकी शिकायत किसी को भी नहीं करने का फरमान जारी किया है। डरे सहमे ग्रामीणों से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन जैसे तैसे ग्रामीणों को बनाकर उनसे बात की गई। ग्रामीणों ने जो बताया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बस्तर के एक ऐसे गांव की जहां नक्सलियों ने मतदान के बाद ग्रामीण की जमकर पिटाई कर दी। वहीं 8 लोगों को गांव छोड़ने की धमकी भी दे दी। इसके साथ ही नक्सलियों ने हर महीने 10,000 रुपयों की ग्रामीणों से मांग की है। नक्सली ने ग्रामीणों के लिए खेती न करने का फरमान जारी किया है और पैसे नहीं दिए जाने पर ट्रैक्टरों को आग के हवाले करने की चेतावनी भी दी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में कैंप और टावर लगवाए जाए। लोकसभा चुनाव के पहले सीट के लिए 11 अप्रैल को चुनाव संपन्न कराया गया। नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके बाद भी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे बौखलाए नक्सलियों ने 15 अप्रैल को गांव पहुंचकर ग्रामीणों को घर से निकालकर जमकर पिटाई की और 8 लोगों को गांव छोड़ने का फरमान भी जारी किया। नक्सलियों के इस फरमान के बाद ग्रामीण गांव छोड़ने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 29 इंडिया। दादा, ये जो मारे हैं आपको पीठ में, कौन मारा है? कमलू। अच्छा, क्यों मारे हैं? जांच पास नहीं हुआ सर। अच्छा, तो इन लोग आके आपको इससे पहले भी मारपीट किए थे ना? संजू पकड़ के लाया, उसके बाद कमलू मारा सर। अच्छा, कितने लोग आए थे? बहुत जानता हूँ लेकिन किसी को नहीं जानता हूँ। क्या क्या लेके आए थे? बंदूक बंदूक और बड़गा। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोला वोट सर। देने के लिए भी मना किए थे ना? वोट देने के लिए कुछ नहीं, बात नहीं बताया मेरे लेकिन मना किए थे वोट देने के लिए? क्या रहा सर, वोट के पहले नहीं, इसी पर हम मारेंगे बोल रहे थे सर। अच्छा, वोट के पहले ही बोल दिए थे जो वोट। ओ गाँव में और भी लोगों का नाम गिना है आपको ना? ओ क्या बोले उनके लिए? उनको भी मारूंगा, हमारे साथ नहीं मिलेगा तो बोल रहे थे। अच्छा, गाँव वाले साथ नहीं दे रहे इसलिए उनको मार ओ दिया। ओ और खेती करने के लिए भी मना किया है ना? खेती करने के लिए भी मना किया सर। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, खेती क्यों नहीं करो? हमारे साथ नहीं मिलोगे ना, खेती कमाई नहीं करो बोल रहे थे। अच्छा, अभी क्या चाहते हो आप लोग? गांव में क्या क्या होना चाहिए? कैंप होना चाहिए? ठीक हैं? ओ बताओ ओ क्या बताओ, गांव में कैंप? में कैंप पर टावर होना चाहिए। बिसलपुर तहसील पत्रकार एसोसिएशन की एक बैठक दियूरिया क्षेत्र के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल इलाहाबाद देवल में मां जगदम्बा के स्थान पर आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 30 मई को होने वाले पत्रकारिता दिवस पर चर्चा की गई। पत्रकारिता दिवस पर डीजीपी विजिलेंस को चीफ गेस्ट बनाए जाने व जिले के चारों विधायक को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दियूरिया के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कुंवर महीप सिंह चंदेल के द्वारा 15 मई को आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में सभी पत्रकार साथियों को सम्मानित कराए जाने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए तहसील पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष पातीराम गांगवा ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्हें अपनी गरिमा के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। पत्रकार को समाज का आईना भी कहा जाता है। कोई भी पत्रकार खबर को कवरेज करते समय डर कर कार्य ना करे। पत्रकारों का उत्पीड़न करने वालों को संगठन सबक सिखाने को तैयार है। इस मौके पर विनोद मिश्रा, अनमोल शर्मा, श्याम बहादुर शर्मा, अखिल कुमार तोमर,
मनोज पाठक, पंकज गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर सब्याची सराफ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त SS यादव की टीम ने पंधाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जागरूकता अभियान के स्वीप प्रभारी आनंद शुक्ला को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते आज छेगांव माखन चौराहे पर रंगे हाथों पकड़ा है। ग्राम सैयदपुर के उच्च श्रेणी शिक्षक गंगा प्रसाद राय के बच्चे द्वारा दुल्हार संकुल के व्हाट्सएप ग्रुप पे राजनीतिक मैसेज पोस्ट हो जाने से आचार संहिता का मामला दर्ज करवाने का दबाव बनाकर उनसे बरी करने के लिए 30,000 की रिश्वत मांगी थी। गंगा प्रसाद राय द्वारा इस संबंध में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक इंदौर को शिकायत की गई थी, जिसके द्वारा टीम गठित कर आज लोकायुक्त टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त द्वारा आनंद शुक्ला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। सीहोर की श्यामपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जो 60,000 के नकली नोट श्यामपुर के बाजार में चलाने की कोशिश कर रहा था। विदिशा जिले के पठारी थाना अंतर्गत गांव भाला मोरा के रहने वाले 27 साल के रविंद्र दांगी उर्फ रवि के पास से पकड़े गए 60,000 के नकली नोट में 2000 के 29 नोट और 500 के 4 नोट बरामद कर जब्त किए हैं। प्रथम दृष्टया यह नोट ग्लेस पेपर पर रंगीन प्रिंटर से छपे दिख रहे हैं। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी रविंद्र दांगी ने बताया कि यह फेक करेंसी भिंड से लाया था। 40,000 असली रुपयों के बदले 1,50,000 के नकली नोट लेकर आया था। इनमें से 30 से 40,000 के नकली नोट दुकानों पर चला दिए। शेष बचे 60,000 के नकली नोट आरोपी श्यामपुर में चलाने की नियत से आया था, लेकिन यहां आरोपी श्यामपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब पुलिस आरोपी से फेक करेंसी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ में जुटी है। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। आज जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब नकली नोट चलाने वाला एक रैकेट का आरोपी पकड़ा है। सर, ये किस तरह का संगीन मामला है और किस तरह का अभी तक पूरे मामले में निकल के आया है? सीहोर पुलिस के द्वारा निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है। थाना श्यामपुर में TI नरेंद्र कुलस्ते के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी हमने। उस टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो लगातार इस क्षेत्र में नकली नोटों के माध्यम से अपना व्यापार कर रहा है और ये आपराधिक गतिविधियां चला रहा है। उसकी इन्फॉर्मेशन पर आज रविंद्र दांगी नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 2000 के 29 और 500 के 4 इस तरह से लगभग 60,000 रुपये नकली नोट मिले हैं। ये नोट प्राइमा फेसी से पूछताछ पर इसका बताना है कि इसके सहयोगी सुजीत के द्वारा इसे दिलवाए गए थे। हम इसे अभी पुलिस रिमांड में लेकर के और आगे की पूछताछ करेंगे। फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा गिरोह है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से इसको संचालित कर रहा है। सर, कहाँ से तार मतलब ऐसा लग पा रहा है सर कहीं? जी हाँ, ये रहने वाला तो वैसे विदिशा जिले का है, भालभमोरा गांव का है, थाना पठारी का, लेकिन ये रहता था अभी ऐशबाग थाना के अंतर्गत भोपाल में, जहाँ से हमें ये करेंसी नोट मिले हैं, फेक करेंसी। लेकिन इसका जो साथी है वो भिंड से इसको ये नकली नोट दिलवाया जाना बता रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये इंटर स्टेट गिरोह हो सकता है। इसके लिए हम अभी लगातार प्रयास जारी रखेंगे कि उस गिरोह तक हम पहुंच पाएं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो नहीं होना था। इस बिंदु की भी हम निश्चित रूप से इस बिंदु पर भी हम जांच करेंगे। खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद मुजालदा ने 24 अप्रैल बुधवार को शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं विधायक झूमा सोलंकी, खरगोन विधायक रवि जोशी, सेवा दल समन्वयक रविंद्र सिंह निखोरिया आदि मौजूद थे। 29 अप्रैल को दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ एक बार फिर नाम निर्देशन जमा किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर मुजालदा ने कहा कि जिले में विकास की असीम संभावना है, जिसकी अनदेखी पिछले 10 सालों से की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य की कमलनाथ सरकार क्षेत्र में विकास के खूब काम करेगी। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। राज्यसभा लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।